हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेटिंग वर्क। तो रेगुलेटर जो हमारा रेगुलेटिंग वर्क के अंतर्गत जो काम आता है, नहर किसी नदी से पानी लेकर उसे नहर में निश्चित वेग से प्रोवाइड करना, उसकी सिल्टिंग को कंट्रोल करना, उसके डिस्चार्ज को कंट्रोल करना, ये सब कार्य जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे ही रेगुलेटिंग वर्क कहते हैं। रेगुलेटिंग वर्क के हमारे जो प्रकार हो सकते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला तो रेगुलेटर होगा, इसके बाद सिल्ट कंट्रोलर होगा, फॉल्स होगा, एनर्जी डिस्पेरेटर होगा, आउटलेट्स होगा और स्केप्स। इन सबको मिलाकर हमारा कुल हम कार्य करते हैं, उसमें वेग को डिस्चार्ज को इस सब को कंट्रोल करते हैं। तो रेगुलेटर हमारा जो है ये नहरों पर लगाया जाता है। पहले जो नदी से हम पानी लेंगे वहाँ पर लगाएंगे एक रेगुलेटर। फिर इसके बाद जो है जो हमारा शाखा नहर उसमें लगाएंगे, ब्रांच कैनाल उसमें लगाएंगे, इसके बाद राजवाहे में लगाएंगे। इन सब पर जो है हम रेगुलेटर लगाते हैं। इसका कार्य जो है पहला तो नहर में जो है पानी की एक निश्चित मात्रा उसमें जाए, ये होता है। फिर इसके बाद जब पानी को हमें आवश्यकता नहीं होती है तब उसे रेगुलेटर से हम पानी को बंद कर सकते हैं। इसके बाद सिल्टिंग पर कमांड रखना, इस प्रकार हम इस सिल्टिंग पर कमांड रख पाते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जल नहर में ना जा पाए, इस पर कमांड रखते हैं। इन सब को रेगुलेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो हमारा रेगुलेटर होता है वो 3 तरह का होता है। हेड रेगुलेटर जो है हमारा ये नदी के कैनाल पर नदी पर लगाया जाता है, जहाँ से हम नदी से मेन कैनाल में पानी को लेते हैं, वहाँ पर हेड रेगुलेटर लगाते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड हेड रेगुलेटर, वहाँ से जो है मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल में जो पानी लेते हैं, तो वहाँ पर हम इस रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है इसके बाद आता है आपका क्रॉस रेगुलेटर जो है हेड रेगुलेटर को छोड़कर जितने भी टाइप के आपके रेगुलेटर आते हैं वो सब जो है क्रॉस रेगुलेटर के अंतर्गत रखे जाते हैं। और क्रॉस रेगुलेटर जो है हमारा जो है मुख्यतः राजवाहे नहर में पानी लेने के लिए लगाया जाता है, ब्रांच कैनाल्स में। तो इस तरह हमारा रेगुलेटर के द्वारा हम नहर में पानी लेते हैं। अगला हमारा है सिल्ट कंट्रोलर। तो हम 2 तरह के सिल्ट कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, एक सिल्ट इजेक्टर और एक सिल्ट एक्सक्लूडर। तो सिल्ट एक्सक्लूडर की बात करें तो सिल्ट एक्सक्लूडर वो होता है जो नहर में पानी आने के बाद हम जब सिल्ट को निकालते हैं तो उसे सिल्ट एक्सक्लूडर कहते हैं। नहर में पानी पहुंचने से पहले जब किसी सिल्ट को हम निकालने की प्रक्रिया या फिर सिल्टिंग को हटाने की प्रक्रिया करते हैं, उसे सिल्ट एक्सक्लूडर बोलते हैं। और सिल्ट इजेक्टर नहर में सिल्ट के आ जाने के बाद उसे निकालते हैं तो उसे सिल्ट इजेक्टर बोलते हैं। आगे हैं दोस्तों फॉल्स। जब फॉल्स क्यों बनाए जाते हैं, जब पानी जो है हमारे काफ़ी ऊंचाई से नीचे उतारना हो तो उस समय हमें फॉल्स का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि अगर फॉल्स का निर्माण नहीं करेंगे तो एनर्जी का सबसे बड़ा लॉस होता है और हमारी अधिक ऊंचाई से जल पानी को ऊपर से गिराने पर भूमि का कटाव भी अधिक होता है। तो हमारा नेसेसरी ऑफ फॉल्स की आवश्यकता क्या है? जब भूमि का ढाल आकस्मिक रूप से 30 रूप में बदल जाए तो नहर के लिए आवश्यक ढाल दे पानी कठिन हो जाता है। इसके लिए बहुत मृदा कार्य की आवश्यकता है। इसी स्थिति में भराव में अत्यधिक मृदा कार्य बचाने के लिए प्रपात का निर्माण किया जाता है। वही एकाएक नीचे हो जाए तो उससे अच्छा है कि हम लोग जो है पानी को धीरे धीरे करके सीढ़ीदार या फिर कैसे भी करके सीढ़ीदार बना देंगे तो धीरे धीरे पानी जो है नीचे आएगा, और जिससे हमें कोई समस्या भी नहीं होगी और हमारा मिट्टी का कटाव भी वहाँ पर नहीं होगा, पानी का वेग भी धीमा हो जाएगा, जिससे हमें कई सारे फायदे हो सकते हैं। जब भूमि तल का ढाल एक समान हो परंतु नहर के लिए आवश्यक ढाल से अधिक हो तब भी प्रपात बनाना पड़ता है। आगे चलें दोस्तों, तो
यही है। इसके बाद आ जाते हैं फॉल्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो पहले हम ओगी फॉल्स की बात करें तो ओगी फॉल्स जो हमारा कन्वेक्स लेंस की तरह होता है, जो हम इसे जो है सीमेंट मोटार से बना देते हैं यहाँ पर ये वाला भाग, और एक कन्वेक्स लेंस की तरह बनाते हैं। जब पानी नदी से हमारा कैनाल में आता है तो वे जो है कन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार करते हुए ज़मीन पर आ जाता है, जिससे जो है फॉल्स जैसी घटनाएं नहीं घटती हैं। मतलब फॉल्स से हमारा जो है मिट्टी का कटाव नहीं होता है। इसके बाद होता है स्टेप्स फॉल। स्टेप्स फॉल में हम जो है जहाँ से पानी लेते हैं वहाँ पर हम सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे एक के बाद एक पर पानी आता जाता है और हमारा जो है एनर्जी का लॉस नहीं होता है। आगे है रैपिड फॉल। रैपिड फॉल में आपका जो है ढाल जो है हम वहाँ पर ज़्यादा दे देते हैं, जिससे पानी जो आ जाता है। मतलब उसको एक ढाल दे देते हैं जब पानी जहाँ से लेते हैं वहाँ से, तो इस तरह से जो है एनर्जी का लॉस यहाँ पर भी नहीं होता है। एक हाइड्रोलिक जंप मिल जाता है इसे। इसके बाद वर्टिकल फॉल्स। वर्टिकल फॉल्स में नीचे एक कंक्रीट की पहले हम बेस बना देते हैं, इसके बाद हौज टाइप एक बनाते हैं और उस हौज में कुछ पानी भर देते हैं, और उस पानी के थ्रू ही ऊपर से आने वाले पानी को हम आगे ले जाते हैं, जिससे ये उस फॉल्स जो हमारा फॉल्स आ रहा है पानी का गिरना, जिससे कंक्रीट ख़राब नहीं होती, कंक्रीट पर न पड़कर सीधे पानी पर पड़ता है और वहाँ से जंप लेकर वो कैनाल में चला जाता है। इसके बाद आप बात करें शारदा फॉल्स। शारदा फॉल्स में ये हाइड्रोलिक जंप का प्रयोग किया गया है, जिसमें वॉल जो हमारी होती है वियर वॉल्स, उसे अधिक ऊंचा बना दिया जाता है, जिससे पानी टकराकर एक उछाल लेकर जो है वहीं से चला जाता है कैनाल्स में, उसका वेग धीमा हो जाता है। यहाँ पर आगे चलें दोस्तों, तो फ्लूम फॉल्स की बात करें। अगर फ्लूम फॉल हमारा होता है जिसमें ये नहर आ रही होती है, तो यहाँ पर हम जो है नहर के चौड़ाई के बराबर एक पाइप बना देते हैं, या फिर यूँ कहें तो मतलब दीवार बना देते हैं दोनों तरफ से, और बीच में जो है वहाँ फ्लूम की तरफ पतली हो जाती है और फिर जाकर आगे नहर की चौड़ाई के बराबर कर देते हैं। ऐसी कुछ इसकी संरचना होती है, और यहाँ से हम जो है अप स्ट्रीम दे देते हैं और यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं। आगे चलें, ये हमारा हो जाएगा फ्लूम फॉल। आगे चलें दोस्तों, तो हमारे पास सीडीओ टाइप फ्लो। ये जो फ्लूम की तरह ही होता है, फ्लूम की तरह ही होता है, और ये अलग अलग पर्पज से बनाया जाता है। ये इसको अलग अलग मतलब स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल्स की अगर बात करें तो स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल में जो है हम एक स्ट्रेट स्लोप बना देते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है आपका, और इसमें जो है इसे स्ट्रेट कंक्रीट की बना देते हैं। आगे जाकर हम यहाँ पर जो स्टोन की पिचिंग कर देते हैं यहाँ पर, और इसके बाद वहाँ पर स्टोन की पिचिंग इसलिए की जाती है ताकि जो है वहाँ से जो गतिज ऊर्जा आ रही है हमारी ऊपर से अप स्ट्रीम लेने से, वो वहाँ पर जाकर निगलेक्ट हो जाती है, मतलब कुछ धीमी हो जाती है। इसके बाद आता है ट्रेपेजोइडल नोच। ट्रेपेजोइडल नोच हमारा जो है अप स्ट्रीम से लेने के लिए यहाँ पर जो है हमें ट्रेपेजोइडल शेप का, यहाँ पर हम ट्रेपेजोइडल शेप का दो बना देते हैं, और यहाँ पर नीचे से ही एक मतलब शिप टाइप कर देते हैं, जहाँ से हम वाटर को लेते रहते हैं, नीचे गिरता रहता है और शील्ड ऊपर ही रुक जाती है हमारी। आगे बात करें दोस्तों, तो वेल या सिलेंडर टाइप नोच। इसमें जो है हम जब अब स्ट्रीम से पानी लेते हैं तो वहाँ पर एक जो है कुआं टाइप एक खाई बना देते हैं, जिसमें पानी आता है और इसमें आकर के इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर पूरी तरह समाप्त हो जाती है। इसके बाद यहाँ से हम डिस्चार्ज ले लेते हैं डाउन स्ट्रीम का। इसे बनाने में काफ़ी कम खर्च आता है, और इसे जो है कम पानी के लिए लेने के लिए हम उपयोग करते हैं। मॉन्टेग्यू टाइप फॉल्स में हम क्या करते हैं, इस फॉल्स को हम जो है इस फॉल्स को हम पैराबोलिक बनाते हैं ऐसे, जिससे यहाँ पर जो है पानी
वहाँ से गिरकर अपना गतिज ऊर्जा को कम कर देती है और यहाँ से जंप लेकर के न हमारे डाउन स्ट्रीम में आ जाती है। इसके लिए फार्मूले का जिस इस्तेमाल करते हैं, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, जहाँ पर जो है ये मतलब आप देख सकते हैं फिगर में। आगे चलें दोस्तों, तो इंग्लिश और बफेलोल्स जब इसमें क्या करते हैं, एक ढाल बनाते हैं और ढाल बनाने के बाद जहाँ डाउन स्ट्रीम हमारा होता है वहाँ पर हम छोटी छोटी दीवारें बना देते हैं, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में और आगे के रेगुलेटिंग वर्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।